हाँ 300386 डन। थैंक यू बच्चा, याद आ गया। 86 बोलो ना सर, बोलो बोलो। हाँ बोलो। वाह, ये बहुत शानदार है। बता दिया, वाह ये अच्छा नाम है। और गाना नया है ये जो भूषण, ये गायत्री, ओके बेटा ठीक है। ऐसे ज्यादा है कि नहीं बेटा? चलो हम क्या पढ़ रहे थे? तुमने नाम तुमको बहुत पढ़ते थे, तुम नाम से पढ़ते थे। ला ला ला, अरे किसी छुट्टी में लास्ट टाइम शरण को हाँ हो गया था। एनालिसिस कौन सा खत्म कर रही है? हाँ जा देखते। regression analysis. Get lost. हाँ हाँ समझ जाता हूँ, सुमित से हो। आलो नक्की ओके। ए बाबा एक मिनट, मेरे को फोन आ रहा है नवनीत सर का, रुको। हाँ हाँ, अब स्टैंडर्डाइजेशन में जो फॉर्मूले हमने किए थे कुछ याद, वो वापस पढ़ूंगा मैं, बट तुम नोट करो एक बार। अब नहीं 10 दिन
Okay, but party. Now please concentrate and listen carefully. Everybody, हम बात करने जा रहे हैं किसकी लाइफ में ये वर्ड कभी तुम्हारे ना आए रिग्रेट ओके मैं आपके लिए सबके लिए दुआएं मानूंगा कि ये वर्ड तुम्हारी लाइफ में ना आए और ये वर्ड अगर नहीं आना है तो आज ही ऑर्गेनाइज जाना सीखो ऐसे छुट्टियां मत लेते जा गौरव बीच में समझा जा घोटिले ओके सो द थिंग इज व्हाट रिग्रेट ये इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज ओके नाउ प्लीज कंसंट्रेट इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है मेरे इस सब्जेक्ट का नाउ रिग्रेशन एनालिसिस हेल्प्स अस इन प्रेडिक्शन इन और प्रेडिक्शन ऑफ फोरकास्टिंग फोरकास्ट करना डू यू अंडरस्टैंड फोरकास्ट ये तो आयुष सुबह क्यों नहीं था शट अप फोरकास्टिंग एंड प्रेडिक्शन मालूम लेना देना नहीं बाकी सबको आया ना तो चुप बैठ फोरकास्टिंग डन अब ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं प्लीज पेन पेंसिल रख दो अब मैं भी ध्यान दे रहा हूं पूरी तरह से सपोज पर्टिकुलर चीज मैंने सेल्स किया और उसके अगेंस्ट प्रॉफिट है अब इन द ईयर 2020 10 लाख रुपए का सेल हुआ तो प्रॉफिट 1 लाख रुपए का हुआ फॉर एग्जाम्पल है ना इन द ईयर 2021 20 लाख का सेल्स हुआ प्रॉफिट तुमने इक्वेशन बनाया क्या एक दिमाग में थॉट बनाना चालू हो गया इन द ईयर 2022 अगर 30 लाख का प्रॉफिट है सेल्स है तो आप बोलेंगे सर 3 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा आपने एक इक्वेशन बना लिया क्या हाँ है ना मतलब अगर एक लाइन ड्रॉ करूं मैं ये सेल्स और ये प्रॉफिट 10 20 30 1 2 3 4 गणपतीचा एम आई राइट है ना तो यहां पर बच्चा लोग एक आई होप आप सभी को पता है मेरी ड्राइंग कैसी है यस दुनिया की फाइनेस्ट ड्राइंग में से एक ड्राइंग अपनी है हाँ तो अब सुनो क्या मैं ये लाइन ड्रॉ करके प्रेडिक्शन कर सकता हूँ कल को अगर मैं 40 लाख रुपए का सेल करता हूं तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा डिड यू गेट द लॉजिक अच्छे समझ में आया अब मेरे पास कोई आता है सर बोले मैं 25 लाख रुपए का सेल किया तो मैं उसको क्या बोलूंगा भाई साहब तुम ना 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाए और कल मेरे पास कोई आया कि सर मेरे को 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाने में कितना सेल करूं तो आप बोलेंगे अब ये एग्जाम्पल ऐसा था जो 1:10 का था अरे में लेकिन मैंने अगर यहाँ पे दे दिया 2023 4 लाख लेकिन प्रॉफिट हुआ 5 लाख आता गड़बड़ झाली अब गड़बड़ होगी अब तक 100% था इसलिए ओरली बोल रहे थे आप बोलो अब 2026 में अगर मैं बोलूं 80 लाख रुपए का सेल है कितना प्रॉफिट लगा हिसाब अब इक्वेशन समझ में आया क्या हाँ ना तो क्या मैं एक ऐसा लाइन का इक्वेशन बना लूं लाइन का इक्वेशन ऑफ लाइन यू नो इक्वेशन ऑफ लाइन स्कूल डेज 9th 10th 11th 9th 10th में इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स याद है एम एक्स प्लस सी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म राइट याद आया जाओ जब मैं पढ़ाएगा डोंट वरी बस इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बोलिए क्यों वो ऐसे कैसे करेगी ये तो स्टार्ट कर लिया तूने बाकी ऊपर वालों का हिसाब लगेगा कि नहीं ऐसे थोड़ी चलेगा पिछले साल के हिसाब से थोड़ी है नोटबंदी हुई पेटीएम को एक दिन में बहुत फायदा हो गया हर बार हो गया टेक्निकली समझ आया क्या क्या बोलना चाह रहा भावना पूछ लिया था है ना अच्छा चल ठीक है तू यहाँ पे हिसाब भी लगाएगी चल मैं तेरे को और आगे देता हूँ बता 50 लाख पे 8 लाख का प्रॉफिट 60 लाख रुपए पे 4 लाख का प्रॉफिट अब 80 लाख पे कितना आता बोल सो देखो हमारे लाइफ में ना अंकल लोग बहुत जरूरी है राइट ना कार्ल पियर्सन अंकल डिमॉर्गन अंकल
स्पीयरमैन अंकल वैसे आएंगे हमारी मदद करने, दो चार अंकल। आपको क्वेश्चन समझा गया? हाँ या ना? अब मेरे को प्रेडिक्शन तो करने का है। मोदी जी उधर सीता जीत रहे, मार्केट इधर झूम, कुछ तो रिलेशन है क्या? मोदी जी उधर जीत रहे है ना, ऐसा रिलेशन। भाई मैं वही बताना चाह रहा हूँ, एम आई राइट? तो मैं को एक बात बताओ, अगर मोदी जी ने 270 सीटा जीती तो एसबीआई का शेयर 800 रुपए पे रहेगा। इन्होंने 300 जीती तो ये 820 पे जाएगा क्या? और इधर 400 जीत ली तो ये हसन। ओ माय गॉड, आपने कोरिलेशन किया? राइट और रॉन्ग? क्या बोला था? हाँ, वोटिंग भी किया? वोट ले, डन ना? समझ आ रहा है, हो कि नो? तो क्या मैं अगर आपको बता दूं कि ये मैं आपको एक फॉर्मूला बना के दे सकता, जिसमें अगर ये मेरा y है और ये मेरा x है, और मैं सपोज आपको इक्वेशन दे देता हूं y इज इक्वल टू 2x+3। अब x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूं तो y की वैल्यू आ जाएगी। सपोज x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्रेडिक्शन करना आसान हुआ क्या? बोलो हाँ या ना। झेप्या विषय समझ में आ रहा है क्या? तो रिग्रेशन एनालिसिस मेरे को डिसीजन लेने में मदद करेगा क्या? मतलब अगर पर्टिकुलर क्वार्टर में किसी कंपनी का प्रॉफिट बहुत जोरदार आया तो उसका शेयर ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा तो कितना जाएगा? जाएगा तो कोरिलेशन है, पॉजिटिव है। जाएगा तो क्या है? पॉजिटिव कोरिलेशन। ये रिजल्ट अच्छा तो ये भी, लेकिन कितना जाएगा अगर ये चेक करना है तो रिग्रेशन पढ़ना पड़ेगा, पट्टे का। और रिग्रेशन बताएगा शेयर प्राइस 500 का 600 जाएगा कि 550 जाएगा। पढ़ना है, फोरकास्टिंग करना सीखना है, प्रेडिक्शन करना है। लाइफ में प्रेडिक्शन ऐसे भी करने पड़ते, सिर्फ वो आएगी नहीं आएगी, वो आएगी सरकार की बात कर रहा रे, वो प्रेडिक्शन नहीं रहते रे। हाँ, यस बच्चा, आपको समझ में आ रहा है क्या? क्या हमने पढ़ना चाहिए? हरीश, तुमको समझ में आ रहा है हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? मेरे को रिप्लाई नहीं आ रही है। क्या बिजनेस डिसीजन लेने में हेल्प होगी क्या? कल तुम्हारी कंपनी रहेंगी, कंपनी के सेल्स परफॉर्मेंस के हिसाब से तुम प्रेडिक्शन कर पाएंगे क्या? अरे ढोटलो तुम समझो। अब मेरे को पता चल रहा है कि मोदी जी जीत के आ रहे हैं, ठीक है, मोदी जी जीत के अगर आ रहे हैं तो क्या वो पावर कंपनीज में हेल्प करेंगे क्या? उनका मेन रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस रहता है क्या? हाँ है ना? तो सोलर की कंपनीज में मदद होगी क्या? मैं भाई प्रेडिक्शन नहीं है, जस्ट नो टिप्स नथिंग, डिस्क्लेमर। लेकिन मैं जस्ट सोच रहा था आज बैठ, क्या वंदे भारत की और ट्रेन बनेंगी तो उस कंपनी आरवीएनएल है क्या? अच्छा हाँ, बराबर ना? क्या मुझे एक बात समझ में आ रही है कि मोदी जी आने के बाद अगर वापस आते हैं कल, तो अभी तक तो उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी में पानी पे ध्यान नहीं दिया, तो हाइड्रो से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड कंपनीज पे फोकस करूं क्या? क्योंकि वो भी बहुत अच्छा सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है एंड एनर्जी है। पड़ता है का? ये सब मैंने तुमको पढ़ाते पढ़ाते सीखा है। दिस इज को रिलेशन। क्या मतलब आया? सो ये डिस्कशन है अपने बीच में, नथिंग एल्स, यू नो। कोई डिस्क्लेमर, नो टिक नॉट अप, ओके प्लीज कंसंट्रेट। विषय संप्या, ओके, चले आगे। तो फॉर्मूला तो पढ़ना पड़ेगा, हाँ माय गॉड सर, नहीं सर, पढ़ना पड़ेगा। लेट्स पढ़े, हेडिंग द रिग्रेशन। ए न्यू स्टूडेंट्स, आपको हैंडराइटिंग नहीं समझे पूछ लेना, वैसे कोशिश तो अच्छी है मेरी। रिग्रेशन एनालिसिस हेल्प्स अस इन प्रेडिक्शन ऑफ।
अब बच्चा पार्टी सर ये डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? जैसे कि अगर मैं बोलूं इनकम ऑफ यूनिक एम्बिशियस डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हियर इनकम इज डिपेंडेंट ऑन एस, तो आई इज डिपेंडेंट वेरिएबल, एस इज, गेट द लॉजिक। अब इसका मतलब ये नहीं कि एक बच्चा है तो 1 रुपए मिलेगा, नहीं, तो उसके साथ मैं दूंगा कोएफिशिएंट। सपोज मैंने लिया 25,000 रुपए पर स्टूडेंट, ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट, दैट इज कॉल्ड एज डिपेंडेंट, दैट इज इंडिपेंडेंट। तो ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा ये मेरा डिपेंडेंट है, ये मेरा, कोई कंफ्यूजन विषय, जोर से बोलो पापा, हाँ, विषय, तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट अच्छे से क्लैरिटी चल क्या बोल रहा, कॉपी कॉपी। तुम बिलीव नहीं करेंगे, इतना अच्छा लग रहा है ना तुमसे मिलके, मिस कर रहा था मैं तुम लोगों को, नालायकों को। हाँ बेटा, हाँ फिलहाल तो दुनिया की सबसे अच्छी बैच लग रही है मुझे जब तक नहीं आते शाना। हाँ, वो गाने ने तो अपने को बोला था ना, जाना है पहाड़ों के बीच, मैंने शायद 3-4 महीने पहले बताया ना तुमको, उधर देखो तब, मतलब भाई ये गाना क्या बढ़िया बना है। तेरे हाथ में और मंजिल केदारनाथ हो। मजा आया क्या बच्चा लोग? नहीं आया? समझ में आया? कितना? क्या बोली बच्चा? लो पावर मोड तुम्हारे चक्कर में वापस मेरा आईपैड, काय करे बेटा आईपैड में? नहीं रे बेटा, वो बैग में पड़ा रहता है ना, वो चार्ज नहीं करता हूँ मैं अब से बहुत सिंसियर होने वाला हूँ, वैसे मैं बहुत सिंसियर है। चलो ठीक है। हाँ, ऐसा क्यों? बेटा तो इतना इम्पेशेंट क्यों है? बेटा इतना इम्पेशेंट क्यों है? कुछ ना कुछ चलते रहता। अच्छा, अब तो ऐसा इम्पेशेंट हुआ ना, मुझे बोल, मैं तुझे 2 फॉर्मूला बोलता फिर याद कर दे रहना। क्या बोला? नहीं, इतना इम्पेशेंट कैसे? ये मेरा इक्वेशन ऑफ लाइन है, राइट, ओके। ये तुम्हारा जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है जो स्कूल डेज में तुम पढ़ कर आए, मेरा कुछ और है। वहां पे एक्स और वाई का वैल्यू डायरेक्टली दिया जाता था, हमारे पास नहीं है, हमारे पास लिस्ट है, क्या है, इसलिए हम यूज करेंगे वाई माइनस वाई बार इज बी वाई एक्स एक्स माइनस, ओके नाउ लिसन केयरफुली। तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, लेकिन कब पढ़ा हुआ और कैसे? आपने पढ़ा है वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन, डू रिमेंबर? याद आया? y माइनस वाई वन इज m टाइम, m इज स्लोप, यहाँ पे मेरा स्लोप पी वाई एक्स है, y बार इज मीन, x बार इज मीन, विषय सैंपला, तो दिस इज कॉल्ड एज y इज डिपेंडेंट ऑन x। अब देखो ये फॉर्मूला वर्क करता है कि आपने को समझना पड़ेगा, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ये फॉर्मूला वर्क करता है क्या, ये मुझे समझना पड़ेगा, कैसे समझूंगा मैं? अपन देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज x और सपोज y, यहाँ पे 10 पे 1 लाख, 20 पे 2 लाख, 30 पे 3 लाख, 40 पे और 50 पे
अब ऐसा अगर आता है तो अगर मैं पूछूं फाइंड वैल्यू ऑफ y व्हेन सेल्स इज 80 लाख रुपीज एग्जांपल, तो आपका आंसर 8 आना चाहिए। अगर 8 आया तो फॉर्मूला सही है, नहीं तो फॉर्मूला गलत है ना? पक्का? ओके। अब इसमें ना सर ये तो सब ठीक है, बोले ये समझ में तो आ रहा है, लेकिन ये बीवाई कैसे निकालेंगे ना? एच बार वाई बार तो आपने पढ़ा के रखा है, हमने 10th में भी पढ़ा हुआ है। मीन निकालना, मीन कैसे निकालते हैं? 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 5, आंसर 150 बाय 5, उत्तर आलं 30। विषय सिमिलरली y 15 बाय 5, उत्तर आलं 3। विषय ये एच बार वाई बार तो आ गया। कोई नया है वह जिसको नहीं आता एच बार वाई बार? एनीवन? ये एच बार वाई बार आता है ना? अब बात करेंगे बी वाई एच टी। वाई एच इसलिए लिखा है क्योंकि y इज डिपेंडेंट ऑन x। वंस अगेन y क्यों लिखा है? और अगर मैं बोलूं बी एच वाई तो है ना? मैं कल ऐसा पूछ रहा, कोई आया मेरे बोले मेरे को 7 लाख रुपए प्रॉफिट कमाना है, जितना सेल्स करूं, तो उस समय आपको उल्टा एच फाइंड करना पड़ेगा। समझ आ रहा है क्या? हाँ हाँ। तो पहले अपन बी वाई एच की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? फॉर्मूला रहेगा कोवेरिएंस ऑफ एच वाई डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ एक्स। ओके। अब आधे लोग उनको तो पता है कोवेरिएंस और वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, जो नए हैं वो नोट करो। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स माइनस एच बार एंड वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला याद आया? बेशरम कहीं के, दुनिया की सबसे नालायक बैच ये है। मैं पढ़ा के गया था स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, उसमें स्क्वायर रूट निकल जाना चाहिए। कॉपी चलती। ला 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 ला। हम तुम पे कौन गया था केदारनाथ हमसे पहले? तू जाके आई थी ना? गई? कितने बज गए? हाँ। रुक, कहां से करते रहे अपनो? चलो, बिल्कुल सताओ मत मुझे। ओके। आप लगता कॉपी किया फॉर्मूला? इतना टाइम कॉपी करने में? मैं मन्नत मान के आया दीपेश सर के लिए, एक बार का हो जाए। मतलब बेटा तेरी कमी महसूस हो रही थी मेरे को इतने दिन। आज और आज मिताली के बाजू में बैठी हो। सिया कहाँ है? वो भी? चलो ये डन, विषय संपया। अब शांति से क्रांति, पेन नीचे पेंसिल नीचे, जस्ट फॉलो मी। अब हमें क्या क्या चाहिए? मुझे चाहिए x माइनस वाई माइनस और इसका प्रोडक्ट, इतने तीन चीजें चाहिए। ले जाना तुमने फॉर्मूला, रुक करना रे, पेन पेंसिल रखो ना रे, तुमने कॉपी नहीं किया जा रे। अरे किसी चीज में तो एक्सपर्टाइज रखो रे। एक तो तुमको लाइन बनाना सिखा रहा मैं, इक्वेशन ऑफ लाइन रे, लाइन मारना, इक्वेशन ऑफ लाइन बनाना सीख रहा मैं, सिखा रहा तुमको, तुम ध्यान दो। लाइन मारने नहीं बाबा, मारा मारी न तो। ले आओ घर। बताओ x माइनस एच बार कितना होता है? 10 में से 6 गए, माइनस माइनस 0, विषय y माइनस माइनस 2 माइनस 8 0 8
Then x minus h bar into 40, 10, 0, 10, 40, 100 टोटल हुआ ना, है ना। और दूसरा मुझे h माइनस एच बार द होल स्क्वायर चाहिए था, 400, 100, 0, 100, 400, 1000। कोवेरियंस का फॉर्मूला था टाड़ा 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 1000 में 5 चीज 200। एम आई राइट? बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या था रे बच्चे पार्टी? ऑफ एक्स वाई अपॉन वेरियंस ऑफ एक्स 20/200 यानी 1/10। एम आई राइट? इक्वेशन y माइनस इज y माइनस y बार 3 था, डी वाई एक्स 1/10 है, x माइनस 30 क्या, ये मेरा इक्वेशन बन गया। हाँ ना, फाइंड वैल्यू ऑफ y when suppose x is 80। 80 लाख रुपए का सेल किया, ये एग्जाम्पल है जिसे दिया मैंने। x 75, 80, 100 मैं ये इक्वेशन में वैल्यू पुट करूंगा, y माइनस 3 1/10, 80 में से 30 गए, विषय संख्या n2 50 0 0 आया क्या, आया क्या, ये 5 ये 3 एंड हेंस आंसर इज 8। हेंस मेरा आंसर सही है। तो अगर मैं आपको डेटा दे दूं तो आप शेयर प्राइस भी मेरे को प्रमो फोरकास्ट करके बता पाएंगे? अपना आंसर सही आया, मतलब फॉर्मूला करेक्ट। दो तीनों पहले सम कॉपी करूंगा फिर एक सम और देगा मैं, और बिल्कुल हड़कम नहीं हड़बड़ी नहीं, एकदम शांति से। क्या बोले होता है, ऐसे क्यों नहीं सिखाते? हाँ मैं बताता हूँ तुझे। तुमको प्रो कर देंगे मैं, तुम चिंता मत करो सिर्फ। मेरी इच्छा है तुमको कहां से कहां शेयर मार्केट में, आज से ही ना जो गलतियां मैंने की ना वो करने की नहीं तुम लोगों ने। ला 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 ला। आराम से कॉपी करो, समझ के करो, गड़बड़ करो मत।
तो ये समझ में आया। चले आगे, बोलो रे। चल, सब एक्स एंड वाई। स्वतंत्र 5 12 अंतिम 15 17। हाँ, राइट। अब एग्जैक्ट आप फॉर्मूला नहीं बना सकते जो पिछली बार नहीं बनाते। 1:10 का रेशियो है ना, सीधा सीधा यहाँ पे क्या, नहीं। फाइंड वैल्यू ऑफ y when value of x is number 1 x is 70 and number 2 x is 35। मैंने दो क्वेश्चन दिए, पहले जल्दी से नोट करो, इसके पहले जी मेरी दुकान बंद हो जाए।
But next thing, get this.
Answer 11.4 and 5.8. Are you sure? बच्चे पार्टी जोर से बोलो सर। हम क्या पूछ रहे थे आपसे? मेरे पास x माइनस एक्स बार का जो आंसर है ये तो फिक्स है। y माइनस वाई बार है ना, -3 -2 0 3 x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार 60 20 0 20 60 160 बराबर 1000 आएगा। हाँ अब देखो इसमें कैलकुलेशन तो तुमको पता है, मैंने दिल से दिया एग्जांपल तो थोड़ा बहुत नीचे आने वाला है। तो BYH क्या है तुम्हारा? राइट क्या 160 डिवाइडेड बाय 5 1000 डिवाइडेड बाय 5 5 5 कैंसिल 0 0 कैंसिल 16/100 बोले तो 0.16 इज द आंसर। तो कि नो जमा क्या ऐसा है ना, बस y माइनस वाई बार BYX x माइनस y माइनस 5.16 x कितना है 70 70 में से 30 गए 16 4 जा 64 आंसर इज 11.6 जस्ट लाइक योर डिंपल। समझ आया किधर है छिपा? ये मुझे बात BYX कोवेरिएंस को डर नहीं लग रहा है? हमसे ना हो पाएगा। आयुष यार ये वापस नहीं ना, चलो लेकिन तुमको ऐसा नहीं आएगा, तुमको वहां पे कोवेरिएंस वेरिएंस सब वैल्यू दी जाएगी कैलकुलेटर में। ये 12th में ऐसे है ना वहां पे 4 मार्क का है। डन नहीं, लेकिन अब कुछ भी पूछ सकते हैं, तुमको तो पता है हमने देखे सम्स। इज इट सो? अब सुनो ना, ये y was dependent on x, when x is dependent on y उसको x on y कहते हैं, आंसर इज बस यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है नीचे विषय सैंपल कॉपी। ये इसका दूसरा आंसर क्या था 5 पॉइंट एक आपको ये हो गया सम पता ना, तो आंसर क्यों नहीं होता है सेकेंड का नया, उसे पता नहीं है। बट ऐसा हुआ ना तो हमारे हम 5 बार फॉर्मूला लिखवाते हैं फिर 3 बार सम सॉल्व कराते हैं, वो अलग विषय है। आयुष को पता है, तो ऐसा मत कर मेरे लेक्चर में मत कर, सॉल्व कर सॉल्व पूरा प्रॉपर, बिकॉज द थिंग इज और प्रैक्टिस करेगा तो ही मैथ्स में कॉन्फिडेंस आएगा आपका। नहीं हुआ? कहां तक पहुंचे आप? 1 मिनट रुको रे, लेट मी चेक आपको कहां दिक्कत जा रही है। और हाँ आप पूछेंगे तो मैं आंसर दे पाऊंगा, वरना ये खुखार लोग है। ठीक है ना, आप जो नए जब तक फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती आप पूछो सर ये नहीं समझा, आई विल एक्सप्लेन अगेन। समझा पीछे एवरीवन? हाँ तो आप पूछो बेटा कहाँ, ये आपको क्या नहीं समझ में आया इसमें? कुछ भी नहीं समझ में आया, वेरी गुड। अच्छा आपको एक्स बार निकाल जाते हैं, मीन निकाल जाते हैं मीन? नहीं 1 मिनट, अभी आप बीकॉम के बाद आए हो तो सर 12th मैथ्स था, वो तो नहीं था ऑफ कोर्स। तो नाउ द थिंग इज व्हाट बेटा, ये एक्स बार निकालना मैंने बताया आपको, इट इज सम ऑफ ऑल। सम ऑफ ऑल बोले तो इन सबको करने का डिवाइडेड बाय
कितने हैं? 5 ऑब्जर्वेशन। ये थोड़ी मदद कर, कौन करेगा? एकदम गजब वाले टॉपिक में आके बैठा हुआ, आके बैठा अभी तो, जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हेल्पलेस। टफ हो जाएगा। दो अगला सम, एक सम और देना पड़ेगा ना। बोल। हाँ। ए बेटा, समझ रही? ठीक है, डन। ओके, आगे लो। एवं आपको समझ में आया? चलो एक और समझ लेते हैं, शांति से समझ के लेते हैं। सुनो बच्चा लोग, ये क्वेश्चन पढ़ो और इसका आंसर निकालना है। अब ध्यान देना, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझ के लेना है। इन- 10,000 रुपये महीना इनकम है, 7 साल जिसको
इनकम है। 9 साल जिसको है उसको 6,000, 8, 6, 10, 11 डिपेंडिंग ऑन द रैंडम वेरिएबल है ना। सब क्या है, random। आपको ये बताना है अगर कोई बंदा मेरे यहाँ इंटरव्यू के लिए आए और उसको 13,000 का एक्सपीरियंस है तो उसको मैंने क्या सैलरी ऑफर करनी चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द गिवन डेटा। क्वेश्चन समझा? डिपेंडिंग अपॉन द गिवन डेटा। कोई बंदा आया जिसका एक्सपीरियंस 13 साल है, कितना है, तो उसको मैंने 10,000, 11,000, 12,000, 15,000 ऐसा ऑफर करना चाहिए बेस्ड ऑन द गिवन डेटा। क्लियर? सो यहाँ पे एक्स क्या है मेरा, एनवाई क्या है, मंथली इनकम। एक्स और वाई नोट करो, आज ही सॉल्व करो। फाउंडेशन है बेटा, सिर्फ मैंने एक सम एक्स्ट्रा लिया है 12th का। हाँ हाँ आई नो, ये फाउंडेशन का ही है। सिर्फ मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्योंकि अब नए स्टूडेंट ऐसे जिनको एक्स बार वाई बार थोड़ा सा टफ जा रहा है, इसलिए मैं थोड़ा बेस वाई पे जा रहा हूँ अभी। मैं थोड़ा बेस पे जा रहा हूँ। क्लियर? ये एक एक्स्ट्रा सम लेना पड़ रहा है नहीं, लेकिन आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी। एक्स सेम सेम
दाम द्यायचा. मुलांना वाटायचं की आम्ही जर मार्क्स कमी येतील. ते यस 11.5 मतलब 1150 रुपए. सुनो लिसन, मेरा कंसर्न यही था कि आपको बेसिक समझ में आ गया. एक्स बार वाई बार निकालते आ रहा है, एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस एंड सो ऑन. अपने तो क्वेश्चंस कैसे रहेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ. नाउ लिसन. हाँ, इसका नाम क्या है? अवनी. क्वेश्चंस ऐसे भी मिलेंगे आपको. ओके, क्वेश्चंस ऐसे भी मिलेंगे. व्हाट इज एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एच फॉर द फॉलोइंग डेटा. समझी क्या? अपन कल और डिटेल देंगे इसमें. आज अपन ने शुरुआत किया, लेकिन मेन क्वेश्चन इस तरह से आएंगे आपको. आपको मीन दिया जाएगा, आपको वेरिएंस दिया जाएगा, कोएफिशिएंट दिया जाएगा, फॉर्मूला. हाँ, बस फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करके देना है. लेकिन ये सब चीजों के पहले आपको पता इसको क्या बोलते हैं. एम आई राइट? और इन केस अगर मैंने आपको दे दिया 3 एंट्रीज, एक्स 10 20 30, वाई 1 2 3, तो आपको वो भी तो सम सॉल्व करते आना चाहिए बेसिक से. तो आज जो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ लेंदी है, वो तो प्रैक्टिस है. सम्स आपको अगली बार दे देंगे. समेशन ऑफ एक्स माइनस वाई एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार इज दिस, दिस इज दिस. फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इज दिस. सो आपको ये तो पता रहे एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार कहाँ किसके साथ खाते हैं, पता तो रहे, है ना? तो आज से हमने बेसिक देखा, बीवाई राइट एंड इक्वेशन वाई ऑन एक्स. ये दो चीजें हमने बेसिक देखी. कल इस पे प्रैक्टिस, कल परसों तरसों 3 दिन इस पे प्रैक्टिस होगी रेगुलर. और हाँ, आप लोग ये वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड है वो बार बार देखा करो. उससे आगे की दुकानदारी तुम्हारी बहुत आसान होने वाली है. अग्री? ओके ऑनलाइन बच्चा एंड